मेरा आज का ब्लॉग उन सब बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको बच्चों के साथ साथ घर संभालना बहुत मुश्किल लगता है। कभी कभार थकन से बुरा हाल हो जाता है, कभी इतने ज़्यादा काम इकट्ठे सर पे आ जाते हैं, कभी कोई इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाता है, कभी कभार बच्चे बहुत तंग करते हैं, कभी थकन से बुरा हाल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं रोज़ अपने काम मैनेज करती हूँ, अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, कपड़े भी धुल जाते हैं, बच्चा भी संभाल लेती हूँ और ये सब काम कर लेती हूँ बगैर फ्रस्ट्रेट हुए और बहुत ही सिंपल सी रूटीन को फॉलो करके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो आज का ब्लॉग वही स्टार्ट हो रहा था। सुबह से फजर की नमाज पढ़ी, जिक्र अस्कार किए और उसके बाद फिर मैंने आजकल आप लोगों को पता है कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने रूटीन थोड़ी सी चेंज की है कि फजर की नमाज के बाद ना मैंने 1 घंटा निकाला है। उस 1 घंटे में मैं आधा घंटा वॉइस ओवर करती हूँ, आधा घंटा एडिटिंग करती हूँ और फिर वीडियो को अपलोडिंग पे लगा के उसके बाद ही किचन में आती हूँ। और फिर अब्दुल मुझके उठने से पहले फटाफट से कोशिश करती हूँ कि मैं किचन के भी ज्यादा से ज्यादा काम मैनेज कर लूँ। तो बच्चों के साथ साथ घर के कामों को अगर आप मैनेज करना चाहती हैं तो सुबह के टाइम का ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल करें। खैर, नाश्ते में आज मैं बनाने वाली थी सैंडविच, और सैंडविच का भी ना अचानक से प्रोग्राम बन गया था क्योंकि रात को अशर लेके आए थे चिकन रोस्ट, और हमेशा जब भी रोस्ट बच जाता है ना वो नेक्स्ट डे खाया नहीं जाता ना, उसका पहले की तरह का टेस्ट रहता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि खाना जाया ना जाए। तो फिर खैर मैंने क्या किया, जो रोस्ट बच गया था उसमें से चिकन को श्रेड कर लिया, 2-3 आलू बॉईल करके उसमें डाले, नमक मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी वो ऐड की, जीरा ऐड किया, और रोस्ट की वजह से इतना मजे का बारबेक्यू टेस्ट आ रहा था। और ये भुजिया सी बना के रात को मैंने फ्रिज में तैयार करके रख दी। सुबह मैंने ब्रेड मंगवाई और उसमें ये डाल के तो मजे मजे के सैंडविच बना लिया और फिर केचप मेयोनीज के साथ खाए। अच्छा खैर, ये ना इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ और भी ज्यादा मजे के लगते हैं, लेकिन जब मैं फ्रिज में लेने गई तो वो खत्म हुई भी थी पिछले 1 हफ्ते की। तो आज मैं वो भी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग 1 साल तक पूरा उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो खैर देखिए, अब तक मेरा ब्लॉग का काम भी खत्म हो गया, नाश्ते की झंझट भी खत्म हो गई। अब मुझे ये सोचना था कि मैंने दोपहर में क्या बनाना है और उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी थी, आटा वगैरह गूंदना था। देखिए, ये जो बच्चे टोडलर फेज में होते हैं ना, अभी स्कूल भी नहीं जाते हैं, 24/7 हमारे साथ होते हैं, तो इनको हमारी पूरी अटेंशन चाहिए होती है। इनको 24/7 होता है कि हमारी माँ हमें अवेलेबल रहे, हम खेलें तो हमारे साथ खेलें, स्पेशली अगर बच्चा सिर्फ एक हो तो हम टीवी देखें तो हमारे साथ टीवी देखें, बस हमारी माँ हमारे सर के ऊपर सवार रहे। और इस उम्र में बच्चों को अटेंशन देनी भी चाहिए क्योंकि अब आप बच्चों को जैसा डील करेंगे ना वो सारी जिंदगी के लिए उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो काइंडली कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जब बच्चे उठ जाएं तो आप उनको टाइम दें, आप उनको प्यार दें, आप उनके पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करें, आप उनमें अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, आप उनमें सफाई रखने की हैबिट्स डेवलप करें, आप उनमें हर चीज को उसकी जगह पे रखने की हैबिट्स डेवलप करें। और आप ये सब कुछ सिर्फ तब कर सकती हैं जब आप घर के काम ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर लेंगे और आपको बच्चों को देने के लिए टाइम होगा। तो खैर, आज मैं बनाने वाली थी इमली आलू बुखारे की चटनी साथ मटर आलू, और उसमें मैंने डालने थे उबले हुए अंडे, और ये सब कुछ मैंने रख दिया हुआ था। इमली मैंने 1 पाव जो है उसको मैयर किया और साथ ही उसमें थोड़े से आलू बुखारे डाले, पानी डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया, और साथ ही जो है वो मैं सालन बना रही थी। अच्छा, जब सालन बनाते हैं ना तो आप लोग कोशिश किया करें कि ऐसे टिप्स को फॉलो करें कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सकें। आजकल प्याज पता नहीं किस तरह का आया हुआ है कि गलता ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि सब्ज मिर्चें और जो है टमाटर जो है ग्राइंडर में डालती हूँ अगर मेरी पेस्ट खत्म हुई है। इसके साथ ही मैं प्याज को हल्का हल्का लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेती हूँ और फिर टमाटर हरी मिर्चों में डाल के इसको भी साथ ही ग्राइंड कर लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाती रहती हूँ कि सुबह के टाइम ज्यादा से ज्यादा काम मैनेज कर लेने हैं। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सुबह ही सारे काम मेरे खत्म हो जाते हैं और मैं सारा दिन टांग पे टांग रख के बैठी रहती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ। ऐसा हरगिज नहीं होता है। हालांकि मैं सुबह इतने काम कर लेती हूँ फिर भी सारा दिन कोई ना कोई काम अंदर से निकला ही रहता है। लेकिन मुझे इसका ये फायदा होता है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ज्यादा सारे काम इकट्ठे सवार होकर नहीं आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम मैंने सुबह कर लिए हुए होते हैं और दिन में बाकी और भी बहुत काम आते हैं। अच्छा, इसका एक और हल भी ये होता है कि आप बच्चों को अपने कामों में अपने साथ इंगेज करो। अब जैसे कि मैं कपड़े तय लगा रही होती हूँ तो अब्दुल मुझको कहती हूँ कि मुझे एक एक सूट उठा के पकड़ाओ। जब मैं कपड़े तार पे खोल रही होती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि अंदर से एक एक जो है ना कपड़ा निकाल के लाके मुझे पकड़ाओ। अब जैसे, और बच्चे आपको देख के भी बहुत सीखते हैं, ठीक है। आप खुद बच्चों को दिखाएं कि मैं इस तरह से सफाई घर की रखती हूँ, बच्चे भी घर की सफाई रखेंगे, ठीक है। आप बच्चों को दिखाएं कि मैं हर एक चीज उठा के उसकी जगह पे रख रही हूँ, बच्चे ये हैबिट बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब्दुल मुझको नहला के निकालती थी, उसने देखा कि जैसे ये मुझे नहला के निकालती है, पानी की बाल्टी खाली करती है, नहाने वाला डब्बा जो है वो बाल्टी के अंदर रखती है, उसके बाद वाइपर फेरती है, फिर ही वॉशरूम से निकलती है। इसके बाद निकल के मैं अब्दुल मुझ को कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है। और अब्दुल मुझ अब मुझे देखा देखी ऐसे करने लग गया। मैं जब उसको नहला के हटती हूँ फटाफट पानी की बाल्टी उल्टाता है, उल्टा के उसको हैंग करता है, साथ ही जो नहाने वाला डब्बा है उसके अंदर डालता है और वाइपर फेरने की कोशिश करता है। उससे फिरता नहीं है लेकिन वो अपनी माँ को जैसे देखता है वो वैसे ही करता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब वो खाना खा के उठता है अपने खाने वाले बर्तन उठा के सिंक में रख के आता है, और अभी वो 3 साल का है सिर्फ, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने ये बात नोट की कि मेरी माँ जब भी बाहर से अंदर आती है तो
शू रैक पे अपने जूते रख के शूज अपने चेंज करके फिर घर में एंटर होती है। और वो जब भी बाहर से अंदर आता है, आते साथ ही सबसे पहले अपने शूज उतार के शू रैक के ऊपर रखता है और उसके बाद फिर घर में एंटर होता है। तो ये आपने ना इस छोटी सी उम्र में बच्चों की पर्सनैलिटी को डिवेलप करना है, ग्रूम करना है, और फिर सारी जिंदगी के लिए ये उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए आपको इस चीज की कितनी आसानी है ना, इससे ना सिर्फ आपके बच्चों की जिंदगी बन रही है बल्कि आपकी खुद की जिंदगी भी बन रही है। आपकी खुद की जिंदगी भी आसानी की तरफ जा रही है। जितना आपके बच्चे खुद ब खुद अपना काम करना सीखेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपके भी हेल्प करवाना शुरू हो जाएंगे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। और ये सब कुछ आपके हाथ में है। बच्चों को टाइम देना पड़ता है, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपना जो है वो काम मैनेज करना सीखें। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं इमली आलू बुखारा की चटनी को तो मैं भूल ही गई। तो खैर इमली आलू बुखारा की चटनी में मैंने खुला पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया था। खूब उबाला, अच्छे से उबाला। उसके बाद जब वो अच्छे से उबल गया ना, और फिर मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब वो ठंडा हो गया तो उसमें मैंने फिर मजीद पानी डाल के उसको दोनों हाथ डाल के अच्छे से मसला, ताकि उसका सारा असर निकल जाए, उसमें से गुठलियां और उसके जो छिलके वगैरह ना वो अलहदा हो जाए। उसके बाद मैंने उसको स्टेन कर लिया और जो बाकी पानी बच गया उसको मैंने दोबारा पकने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं पानी को इतना पकाऊंगी कि ये पानी ना तकरीबन 3/4 रह जाए सॉस पैन के अंदर। और उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, क्योंकि चीनी भी अपना काफी पानी छोड़ती है। और यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली, थोड़ा सा आलू बुखारा लिया है ना, तो उसमें जो छोटा चाय वाला कप होता है ना, वो मैं 4 कप ऐड करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी और सूखा धनिया भी ऐड किया था। आप लोग खैर वीडियो में सारा कुछ देख ही चुके होंगे। इतना मैं बोलती हूँ ना कि मुझे ये जो मेन बातें हैं वो बताने का याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो खैर इस तरह से फिर काम मैनेज होते हैं। सुबह को ज्यादा काम मैनेज हो जाते हैं। बाकी दिन में जो काम करती हूँ अब्दुल मुझ को भी साथ इंगेज करती रहती हूँ। आप ना काम को सर पे सवार ना किया करें, थोड़ा सा फन में लेके आया करें, ठीक है। जब आप काम को सर पे सवार कर लेते हैं ना, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आपकी फिर सारी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलती है? सिर्फ हमारे बच्चों पे। और हम निकाल भी उन्हीं पे सकते हैं, हमारा जोर भी उन्हीं पे चलता है और किसी पे चलता नहीं है। और जब हम सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना जनरेशनल ट्रॉमा बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा काम या तो बच्चों के सोए हुए मैनेज कर लिया करें, और अगर बच्चों के उठे हुए भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको जरा फन में करें। अब्दुल मुझको मैं चमचे देके बिठा देती हूँ, लो तुम इसको काउंटिंग करो। स्किन केयर कर रही हो तो एक ब्रश उसके हाथ में पकड़ा देती हूँ, लो तुम भी उल्टा सीधा कुछ भी कर लो ना। तो एक दो चीजें ऐसे खराब भी घर में हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, हो लेने दे, लेकिन बच्चों को डांटा मत करें, ठीक है। डांटना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं डांटना पड़ जाता है। मैं भी मतलब सख्त किस्म की माँ हूँ, सही बताऊँ ना। अक्सर ही अब्दुल मुझको मैं ही डांटती हूँ, उसके बाबा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मुझे जहाँ पे 10 दफा उस पर गुस्सा आता है ना, 8 दफा मैं पी जाती हूँ। लेकिन 2 दफा ऐसा है कि मेरा सब्र खत्म हो जाता है, तो उसको कभी कभार लग भी जाती है, कभी कभार डांट डपट भी देती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी इमली की चटनी भी तैयार हो गई हुई थी, इमली आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको स्टोर कैसे करना है? जो मैं डेली बेसिस के लिए स्टोर करती हूँ ना, तो मैं ये जो नोजल वाली बोतल है ना, इसमें डालती हूँ, ताकि पानी का कतरा इसमें ना आ जाए। क्योंकि इसके ऊपर से मुंह बहुत छोटा सा होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें पानी का कतरा जाने का। और जब बाकी ज्यादा है ना, वो मैं फुल एयर टाइट, ये वाले जो बॉक्स है ना, इतने एयर टाइट है कि इसका ढक्कन खुलता भी नहीं है। इसमें डाल के जो मैंने पूरे 1 साल तक के लिए स्टोर करनी होती है ना, वो मैं इसमें डाल के स्टोर करती हूँ। और पूरा 1 साल तक ये खराब नहीं होती है। आप लोग बेशक बना के आजमा के देख लें। पूरा 1 साल तक अब हमने इमली आलू बुखारे की चटनी को खाना है। आप लोग भी बना लें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बस आपने स्टोर सही तरीके से करना है और इसमें पानी का कतरा नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।